तो गुरुजी अब ध्यान किसका करें? जो निर्विकार हो, आपके सामने यदि आपको विषय ध्यान करना है, तो आप कल्पना कीजिए कि ज़्यादातर लोग जो है देवताओं के जिसे कह सकते हैं भक्ति जाल के अंदर, भ्रम जाल के अंदर उलझ जाते हैं और कई कई लोग सुलझ जाते हैं। तो आप अपना कैरेक्टर, अपना पॉइंट, अपना जिसे कह सकते हैं कि आइडियल खुद निर्धारित करें। आप ये तलाश करें कि जो निर्विकार है, निष्प्रभावित रहता हो, कभी क्रोधित नहीं होता हो, एक प्रवाह में रहता हो, निर्लोभ है, निसंशयाय हो, निरांतकाय हो, वो उसी का ध्यान करें। जैसे कभी किसी बच्चे को खेलते हुए देखें आप, तो बच्चे के अंदर आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में आपका ध्यान घटने लग जाएगा। कितनी मासूमियत के साथ में, कितने भोलेपन के साथ में वो पत्थरों को इकट्ठा करता है या कोई खिलौना बनाता है या गुड्डे गुड़िया का खेल खेलता है। तो उसके अंदर अपने आप ध्यान घटित होने लगता है। तो आप इस प्रकार के जिसे कह सकते हैं किसी भी प्रकार का एरर नहीं रखने वाला व्यक्तित्व जो है उसका ध्यान करें। तो उसमें लाभ होगा। उसमें लाभ ये होगा कि आप स्वयं को उसके जैसा ढाल लेंगे। कई लोग महावीर का ध्यान करते हैं, बुद्ध का करते हैं, देवी देवता का करते हैं, प्रकृति में करते हैं, प्रकृति के अंदर नदी का करते हैं, पहाड़ का करते हैं, वायु का करते हैं, अग्नि का करते हैं, आकाश का करते हैं, भूमि का करते हैं, धरा का करते हैं। तो इन सबको हमें ऑब्जर्विंग करना है, ऑब्जर्वेशन करना है और इस ऑब्जर्वेशन के दौरान ही स्वयं को वो ही मान लेना है। जैसे नदी बह रही है तो नदी के साथ में आप अपने आप को बहता हुआ महसूस करें कि मैं भी नदी की तरह बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पूर्वाग्रह के बहता चला जा रहा हूँ। तो जागते हुए ध्यान करता है, सोते हुए ध्यान नहीं करता है, नहीं होता है। जब हम खुद जागे हुए रहेंगे तभी ध्यान घटित होगा। और याद रखें, साक्षी बनना है, न उसके अंदर पूर्णतः आपको अटैच होना है, न ही डिटैच होना है। तो ये दोनों के बीच की जो अवस्था है वही ध्यान है। और मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरे लिए ध्यान का बिंदु क्या है? तो मैंने पूरा अनुसंधान के बाद में ये पाया कि शिव ही ध्यान के प्रमुख केंद्र हैं, या ये बोले कि विकेंद्र भी है, कि निर्विकल्प है वो। उनके अंदर मुझे समस्त प्रकृति के दर्शन होते हैं। यदि हम उनके साक्षात स्वरूप की बात करें तो उनकी जटाओं के अंदर नदी बहती है, तो जल का हो जाता है। उनकी त्रिनेत्र की बात करते हैं तो उससे अग्नि का भस्म होने का भाव होता है। यदि उनकी व्यापकता को देखते हैं तो चंद्र यहाँ पर रहता है, मन का प्रतीक है, तो मन के ऊपर भी उनका उतना ही मित्रता का भाव है, उतना ही नियंत्रण का भाव है। तो ये स्थितियाँ हमारे ध्यान में निरंतर मुझे शिव में समाहित होती प्रतीत हुई है, क्योंकि वही सत्य है, वही उनके अंदर विलय जो है, एकात्म जो होता है मेरा, वही शिव है और यही आनंदमयी है, इसलिए सुंदर है। मुझे शिव के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। सबके ऊपर बराबरी का नियंत्रण प्रतीत होता है। तभी शून्यत्व का भाव उत्पन्न होता है। उसके अंदर, उस भाव के अंदर मुझे शून्य की प्राप्ति होती है। और जिसको आपको भी जिस भी देवी देवता, प्रकृति, किसी वस्तु, विषय जिसके अंदर इस प्रकार का निष्कलंकित भाव दिखे, डिटेच्ड भाव दिखे, ना अटैच्ड भाव पूरी तौर पर हो, ना डिटेच्ड भाव पूरी तौर पर हो दिखे, उनके अंदर आपको ऐसा लगे कि मैं उनके जैसा हो सकता हूँ, तो मेरे लिए सोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ और शिव के जैसा हूँ, यही मुझे प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में शिव मेरे लिए उच्चतम देव हैं ध्यान के। और ध्यान रखिएगा कि ध्यान की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, ध्यान की कोई विधि नहीं है, ध्यान का कोई मंत्र तंत्र यंत्र कुछ नहीं है। ध्यान की प्राप्ति के लिए इन सब की उपयोगिता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका उपयोग करके आप ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे लिए खुद का खोना, स्वयं का शिवोहम होना, यही ध्यान है। मेरे लिए ये प्राप्ति होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, समर्पित हूँ, विस्तृत हूँ, बहुत ज़्यादा इलाबरेट हूँ, एक्सपांसिव हूँ, हर जगह हूँ, ये फील आता है। मन नहीं हूँ, अनन्य हूँ, विस्तृत हूँ, बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी मन का भी विस्तार है, कहीं पे एक केंद्र पे नहीं है। बुद्धि नहीं हूँ, तो बुद्धिहीन तनु जानी के हो जाता हूँ, सुमिरो पवन कुमार बोलते हैं ना, वो हो जाता हूँ। और आत्मा हूँ जो परमात्मा की ओर जा रहा हूँ, और गुरु की शरण ले लेना, यानी कि उच्चतम ज्ञान की शरण ले लेना, ये ध्यान की अवस्थाएं होती है। इसलिए समर्पण में सिद्धि है। आप अपने आप को प्रकृति की ओर, अपने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को जब समर्पित कर देंगे तो यही ध्यान घटित होगा और यही ध्यान है। और कोई सवाल?